जय माता दी! आप सभी का बहुत-बहुत वेलकम है भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट में। आशा करती हूँ कि आप सभी जितने भी मेरी कलेक्टिव है, जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं एंड देख रहे हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड जो लोग मैंने नहीं किया है, फिर भी मेरे वीडियो को देखते हैं, मुझे इतना एप्रिशिएट, मुझे इतना प्यार करने के लिए, मुझे लाइक करने के लिए, उन सभी के लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करती हूँ। एंड बहुत लोग एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहती हूँ। मैं हमेशा भूल जाती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लैक मैजिक के बारे में मुझसे पूछते हैं एंड वे ब्लैक मैजिक से ग्रसित है, कुछ न कुछ उनको प्रॉब्लम है। तो मैं ब्लैक मैजिक भी कट करती हूँ। आप मुझसे नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर व्हाट्सएप पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आज मुझे किसी डायलेमा की एनर्जी निकल कर आई है, कोई डायलेमा में है, तो क्यों है वो चलिए जानते हैं एंड क्या है आज का मैसेज, डिवाइन आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, वो भी देख लेते हैं। उससे पहले आप चैनल पे नई न्यू हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए देख लेते हैं। आप सभी कोई प्रणाम कर लीजिए देवी-देवताओं को, 33 कोटि देवी-देवताओं को। ओम हनुमन्ते नमः, ओम हनुमन्ते नमः। जय माँ भुवनेश्वरी, जय माँ काली, जय माँ भवानी। प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है एंड 2 एनर्जी निकल कर आई है, देख लेते हैं। जजमेंट, हो सकता है कि कोई जजमेंट के तलाश में था। द स्टार की कार्ड आई है, तो डायलेमा में आप इसलिए हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है, किसी की डायलेमा इसलिए है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है करीब 18 सालों से कोई बहुत ज़्यादा परेशान है। देखिए स्टार की एनर्जी है, 18 सालों से कोई परेशान है। अब देख लेते हैं किस लिए परेशान है। जजमेंट का इंतज़ार है उन्हें किसी के लिए, अपने लिए, हो सकता है उनके ऊपर अ, कोई परेशानी है एंड इसीलिए वो डायलेमा में है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सारे दुःख, सारी परेशानियाँ उन्हीं की किस्मत में लिख दी गई हैं भगवान की तरफ से एंड एक् ऑफ पेंटिकल्स एंड एथ का कार्ड आया, तो कहीं न कहीं मैं समझ गई कि क्यों डायलेमा का कार्ड आया, क्योंकि कहीं न कहीं आप ब्लैक मैजिक से ग्रसित हैं एंड यहाँ देखिए 8 का कार्ड आया है। कोई तो ब्लैक मैजिक है जिससे कि कोई बंधन है आपके ऊपर, जो आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से एनी टाइम आप बंधन वाला फीलिंग महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको बाँध दिया है, आपके पैर-हाथ को जकड़ लिया है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो ये एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पर देखिए एक् ऑफ पेंटिकल्स, तो भगवान आपको पेंटिकल्स देख रहे हैं, यानी कि यहाँ जजमेंट भी आया है, तो आप कहीं न कहीं हो सकता है कि कुछ आपकी ख्वाहिशें हैं जो आपने भगवान से विशेष माँगी हैं और कोई तो रास्ता आपने भगवान से माँगा है कि आप मुझे वो रास्ता खोल दो और आप अ, चलिए देख लेते हैं कि और भी वॉव! तो रिवर्स में यहाँ चीज़ें आई हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपके डायलेमा का अंत हो चुका है। तो 5 की एनर्जी निकल के आई है, रिवर्स में आया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है। द टावर मूवमेंट, द टावर रिवर्स में आया और जस्टिस रिवर्स में आया है। ठीक है? तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसे मेरे कलेक्टिव हैं जिन्होंने, जो बहुत सीधे सरल व्यक्ति हैं और उन्होंने एक अच्छे जीवन की कामना की थी हमेशा से और उन्हें भगवान ने दिया भी था। लेकिन अ, कोई तो ऐसा पर्सन है जिसने उनके साथ अन्याय किया है, कोई ऐसा मेल पर्सन है एंड जिसने उनके साथ अन्याय किया है। कोई तांत्रिक हो सकता है, ठीक है? या कोई तो ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, जिसको ज्ञान है इस चीज़ का कि कैसे आपको इस एनर्जी में लाया जाए, तो वो डेफ़िनेटली कोई तांत्रिक हो सकता है एंड उन्होंने अ, आपके ऊपर एक, जैसे आप देख रहे हो ये लाल रंग लाल रंग का ड्रेस है एंड रेड, इसके पीछे आप देखिए एक रेड कलर का पर्दा है, ठीक है? तो कोई पर्दा आपके ऊपर डाला गया और ये देखिए ये जो महिला है ना लिपटी हुई हैं, अ, बंधी हुई हैं, ठीक है? कितने सारे शॉर्ट्स भी है और कितने सारे इन ये बंधन है, इनकी आँख पे भी पट्टी बंधी हुई है और इनके बॉडी पे भी कोई रस्सी बंधी हुई है, लिपटी हुई है, ठीक है? तो आप इसी तरीके से कोई ऐसा इंसान जो कि आपसे बहुत मन ही मन जेलस है, ये रेड कलर जेलसी को दर्शाता है। कहीं न कहीं आपके अ, ईर्ष्या वाली प्रवृत्ति और जो कि बहुत ज़्यादा दृढ़ है, जो बहुत ज़्यादा मजबूत है और किसी ने आपके इस सरल सीधे स्वभाव को एंड सरल सीधे व्यक्तित्व को, आपके पास सब कुछ था। देखिए इनके पास पेंटिकल्स भी है, यानी कि ये समृद्ध इंसान था, इनके पास सब कुछ था।
इसके पास सीधा-साधा जैसे होना चाहिए एक इंसान को, उसके पास सब कुछ है, इसके पास नॉलेज है, इसके पास ये शांति प्रिय व्यक्ति है, ठीक है? तो कोई आप मेरे कलेक्टिव है जो शांति प्रिय व्यक्ति थे एंड यहाँ पे मैं बता दूँ लियो, सजिटेरियस, कैंसर, मकर एंड एरीज की एनर्जी मुझे एंड पाइसेस भी निकल के आ रही हैं। तो इस एनर्जी के इस राशि वाले आप व्यक्ति हो सकते हैं एंड आपके आपका जो बर्थ डेट है वो 18 हो सकता है, 19 हो सकता है, 5 हो सकता है, 16 हो सकता है, 9 हो सकता है, 19 हो सकता है, 18 हो सकता है एंड 27 हो सकता है, ठीक है? तो आपने यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके ज़िंदगी को इस तरीके से हेल बनाया गया है, ठीक है? आपकी ज़िंदगी को यहाँ हेल बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है, ठीक है? जो कि अ, कोशिश यहाँ देखिए जजमेंट पहले ही निकल कर आया है, मतलब कोशिश जो नेक्स्ट ईयर जो आने वाला साल है 2025, ठीक है? तो वहाँ 9 का कार्ड आया है, यानी कि 2025 में आपको न्याय मिलेगा, जिस डायलेमा में थे आप, जिस द्विधा में थे, जिस उलझन में थे, तो उस उलझन को यहाँ जजमेंट पास हो रहा है भगवान की तरफ से। आपके बच्चों, आपके परिवार सहित आपको न्याय मिलने वाला है। जिस न्याय की आपने 18 सालों से प्रतीक्षा की है, वो न्याय कंप्लीट होने वाला है एंड 8 साल से आपके ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक प्रोजेक्शन हो रहे हैं, जिससे कि आपके ज़िंदगी में टावर मूवमेंट हमेशा ही है, आप कुछ भी कर लो, लेकिन वो टावर मूवमेंट खत्म होने का नाम नहीं लेती है और आप दिन प्रतिदिन सैड होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि आपके पास जो चीज़ें हैं, जो पोटेंशियल है, जो आत्मविश्वास है, वो भी आपने खो दिया है। यहाँ ये एनर्जी निकल कर आई है। जय माता दी। ओह माय गॉड! इतने सारे मैसेजेस, फिर भी मैं नहीं देखिए आप यहाँ पे देखिए मैं देख रही हूँ कि कोई आपके सामने ऑफर लेके आया था। हो सकता है किसी ने कुछ चीज़ें आपको ऑफर की हैं, खिलाई हैं या किसी भी चीज़ का बंधन हुआ है, कोई फिश हो सकता है आप नॉन-वेज खाते हैं एंड फिश में किसी तरीके की कोई चीज़ मिलाकर आपको खिलाई गई या फिश की एनर्जी निकल के आई है एंड 8th की एनर्जी निकल कर आई है। तो अ, हो सकता है कि देखिए यहाँ 8 एंड 8 की 2 बार एनर्जी निकल के आई है, तो डेफ़िनेटली 8 सालों से या 8 महीनों से बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई महिला भी है, कोई पुरुष भी है, दोनों के लिए एनर्जी निकल कर आई है। 8-8 की एनर्जी निकल कर आई है और वे कितना भी मेहनत कर ले, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए आपके मैरिज लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश की गई है। द लवर्स का कार्ड आया है एंड द मून का कार्ड आया। आपको एनी टाइम 3 लोग हैं, डेफ़िनेटली 3 लोग हैं, 2 लोग एकदम अपने हैं। अपने मतलब खून का रिश्ता है, जिनका ब्लड रिलेशन वो है और एक तीसरा पर्सन है। यानी कि कोई तीसरा पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि बाहरी कोई इंसान है जिसको इसके बारे में नॉलेज और वही ये सारी चीज़ें, क्रियाएँ आपके ऊपर कराता है। तो यहाँ पर द मून की एनर्जी ये बता रही है मुझे एंड बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ आपके तरफ हमेशा से आते हैं और हो सकता है कि वही लोग आपके ज़िंदगी में अपॉर्च्युनिटीज़ की तरह आपको पहले बताते हैं कि ऐसा तुम कर लो, वही आपको इस तरीके से उलझाते हैं। वे ऐसे शो करते हैं, ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि वे आपके लिए शुभचिंतक है, आपके लिए कुछ ऑफ़र लेकर आए हैं और वो ऑफ़र नहीं होता है, वो आपके लिए ज़हर होता है। ये देखिए, हो सकता है पैसों का ऑफ़र, हो सकता है कोई काम का ऑफ़र, हो सकता है आपके साथ बिज़नेस प्रपोज़ल हो सकता है। इस तरीके के ऑफ़र आपके सामने लेकर आते हैं वो, या फिर आपके साथ काम करना चाहते हैं या वो आपको दुहाई देते हैं कि वे कहीं न कहीं आपके साथ रिश्ते में हैं या आपके साथ रिश्ता है, उनका ब्लड रिलेशन है, उसकी दुहाई, यहाँ पर मुझे दुहाई की एनर्जी निकल कर आ रही है। कोई दुहाई देता है आपको एंड आपसे काम करवाना चाहता है। उन्हें पता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और इसीलिए वे बार-बार आपको प्रपोज़ल देते हैं। लेकिन वो प्रपोज़ल उनका इसलिए है कि वो आपके ज़िंदगी में ये टब मोमेंट लाना चाहते हैं। देखिए थर्ड पार्टी की एनर्जी निकल कर आई है, कहीं न कहीं आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश की गई है एंड कोई है जो आपकी ज़िंदगी को बेरंग कर देना चाहता है, रंग भरी ज़िंदगी को बेरंग करना चाहता है एंड द चैरियट। तो यहाँ पर उन्हें पता है कि आप समृद्ध हैं, ठीक है? किसी को पता है कि आप ऑलरेडी समृद्ध हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं फाइनेंशियली अ, एंड मानसिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग है, दिमाग तेज है आपका, बुद्धिमान हैं और आप क्विक फैसला लेते हैं, ठीक है? आपको पता है कि किस सिचुएशन में कौन-सा फैसला लेना है, कौन सही है, कौन गलत है, तो आप कहीं न कहीं एक अ
एक सेनापति की तरह हैं, एक न्यायाधीश की तरह अपने जीवन के सारे फैसलों को लेते हैं और ये बात उनको अच्छे से पता है और इसी का वे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं एंड इसीलिए आप डायलेमा में हो क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी सिचुएशन बन गई है कि एक तो उनके साथ आपका रिश्ता भी है, संबंध भी है, हो सकता है कोई डील आपने उनके साथ कर ली है फाइनेंशियली, कोई काम, कोई जॉब, कोई बिज़नेस आपने स्टार्ट कर लिया है और अब आपको अब आपकी आँख खुल गई है, आप जान चुके हो उनका असलियत कि आपके साथ उन्होंने डिनर खिलाया था आपको या किसी तरीके की कोई चीज़ आपको खिलाई, खाने वाली चीज़, तो वो आपको इतना प्यार से खिलाया कि आपके लिए लाए हैं बोलकर, बना कर के, लेकिन वो चीज़ें वो इसलिए थी क्योंकि वे आपका हर चीज़ लूट लेना चाहते हैं। ये जो आप यहाँ बैठे हो, वे यहाँ हैं, ठीक है? कोई ऐसे 2 लोग हैं जो इस तरीके से आप यहाँ बैठे हो, तो वो ये पोज़ीशन चाहते हैं, ठीक है? वो ये पोज़ीशन लेना चाहते हैं आपसे, ठीक है? और इसीलिए उन्होंने इस तरीके की चालें चली हैं और इसीलिए आप डायलेमा में अपने आप को महसूस कर रहे हो, लेकिन अ, आप परेशान मत हो क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कहीं न कहीं आप समझ गए हो, सतर्क हो, ठीक है? और सतर्क होने के कारण आपके लिए जो आने वाला समय हो, आप अपने लिए एक्शन लेना सीख गए हो, आप सतर्क हो, चाहे लोग कितना भी इस एनर्जी में आपको भेजना चाहें एंड द टावर मूवमेंट आपको लाना चाहें और आप समझ गए हो कि वो कौन है और इसीलिए आपने भगवान से जजमेंट माँगना स्टार्ट किया है और आपको ऐसा लग रहा है कि कब वो एक्सपोज़ हों, कब उन्हें उनका कर्मा हिट करे और आपको समझ में आए क्योंकि ऐसी सिचुएशन है कि आप उन्हें कुछ बोल नहीं सकते हो एंड उनके साथ आप हट भी नहीं सकते हो, तो चक्रव्यूह में फँस गए। जिस तरीके से अर्जुन का जो बेटा है ना अभिमन्यु, वो किस तरीके से चक्रव्यूह में फँस गया था। उसे चक्रव्यूह में घुसने तो आता था लेकिन निकलने नहीं आता था। इसी तरीके से आप निकल नहीं पा रहे हो चक्रव्यूह में। आप समझ गए हो कि आप चक्रव्यूह में हो। वो भी ऑलरेडी जानता था कि मैं चक्रव्यूह में हूँ और चक्रव्यूह कैसे होता है वो सब जानता था। उसके बाद भी वो फँस गया था। तो इसी तरीके से आप भी फँस चुके हो चक्रव्यूह में, लेकिन आप हार मत मानना क्योंकि आपके साथ कृष्ण हैं, आपके साथ भगवान हैं और वे आपको इस चक्रव्यूह से ज़रूर बाहर निकालेंगे। आने वाला 2025 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होने वाला है एंड हो सकता है आपके नाम के इनिशियल JHR, P, Q, G, H एंड T हो सकता है एंड आपका जो बर्थ डेट है या फिर किसी भी महीने कोई स्पेसिफिक मंथ जो है वो आपके लिए दिसंबर का महीना हो सकता है, जनवरी का महीना हो सकता है, जुलाई, जून एंड सितंबर। ये जो मंथ है वो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल का क्या संदेश है, देवी देवता आपको क्या गाइडेंस देने वाले हैं। तो आज मेरे कलेक्टिव के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज माँ भुवनेश्वरी, हनुमान जी प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू एंसेस्टर, थैंक यू आर्कएंजल, प्लीज गाइड कीजिए। तो सबसे पहला जो कार्ड निकल के आया रोमांटिक पार्टनरशिप, तो हो सकता है कि अब आपके जिंदगी में जो आने वाला समय है उसमें कोई ऐसा रोमांटिक पार्टनरशिप आपका हो सकता है कि आपके वो पार्टनर भी हैं और उन्हीं के साथ आप पार्टनरशिप में भी हो, ठीक है? तो आपके साथ उनका रोमांटिक रिलेशन बन सकता है आने वाले समय में। किसी के लिए ये बहुत ही गुड न्यूज़ है। डिग्निटी, कोई अपनी डिग्निटी के लिए है, कोई अपनी डिग्निटी के लिए लड़ाई कर रहा है या अपनी डिग्निटी के खिलाफ है, अपनी डिग्निटी के लिए उसने स्टैंड लिया है। यू हैव कम आउट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर का ये मैसेज है कि बहुत जल्दी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसा हुआ है एंड वो चाह रहा है कि वो प्रॉब्लम से बाहर निकले और यहाँ पे मैसेज आ चुका है एंसेस्टर का कि वे आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं कि बहुत जल्द आप अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलने वाले हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए ये कवच आपको प्रदान किया जा रहा है आपके एंसेस्टर की तरफ से, कोई कवच आपको दिया जा रहा है। यू आर इन अ कार्मिक रिलेशनशिप। तो अगर आप जहाँ भी फंसे हैं, जो मैंने आज कार्ड निकाला, तो वो आप कहीं ना कहीं एक कार्मिक रिलेशनशिप में है, इसीलिए आप अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, अभिमन्यु की तरह घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपके जीवन में उत्साह की कमी है, किसी की जिंदगी में उत्साह नहीं है। यू हैव आउटग्रोन द प्लेस यू लिव इन, ठीक है? तो आप जहाँ पे भी हो वहाँ से आप कहीं बाहर जाके या फिर
आप आउटग्रोन, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अपने आप समृद्ध होने वाले हो, बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो आप। यहाँ पे शॉर्ट आ चुका है माँ दुर्गा देवी का, ठीक है, काली माँ का, जिन्होंने आपके कट को काट दिया है, इसीलिए सॉरी आपके इल्यूजन को काटा है, नॉड को काटा है। वो नॉड जो आप कार्मिक रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हैं, तो वो लोगों का चेहरा आप नहीं देख पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं काली माँ ने उस नॉड को, उस इल्यूजन को काटा है, जिससे कि आप उनकी असलियत देख पा रहे हो। जय माता दी, जय माँ काली। दे हेट यू, पीपल लव यू सो मच, ठीक है, सॉरी। तो कोई बहुत ज्यादा नफरत करता है कि आपसे लोग इतना प्यार क्यों करते हैं। यू स्मैश्ड देयर ईगोस्टिक, तो किसी के ईगो को आपने कुचल के रौंद के रख दिया है। आपने कुछ ऐसा काम किया है कि किसी के ईगो को ठेस पहुंची है। गॉड्स नो योर वर्क, भगवान आपके काम को जानते हैं कि आप कैसा काम करते हो। जय माता दी। द पैशन इज टू मच, तो कोई बहुत ज्यादा पैशनेट है किसी काम को लेकर, किसी पर्सन को लेकर, या किसी किसी के लिए कोई फीलिंग है, फीलिंग यहाँ बहुत ज्यादा हाई है। वेरी सून इज नाउ फाइनली, ठीक है, तो बहुत जल्दी कुछ चीजें आपकी जिंदगी में परिवर्तित होने वाली है, चेंज होने वाला है, जिसने आप जो चीज, जिस चीज के लिए आपने विश मांगी है, वो विश पूरी होने वाली है बहुत जल्दी। काऊ की एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है, तो आप यहाँ पर गाय की मदद कर सकते हैं। कोई भी आपके आसपास गाय है, गाय की आप सेवा कर सकते हैं। उनको कोई अपने घर से आप रोटी वगैरह कुछ खाने के लिए दे सकते हैं, या उनके लिए हरी हरी घास वगैरह आप निकाल सकते हैं। गाय की स्पेशली हम मदद करने के लिए बोली जा रही है, दान दक्षिणा करने को बोली जा रही है। प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग, कोई बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग नेचर वाला इंसान है। गॉड्स विल टू मेक यू ग्रो, ठीक है, तो भगवान चाहते हैं कि आप ग्रो हो। एंड देखिए नाम के इनिशियल आए हैं RSNDB, तो कोई RSNDNB नाम के पर्सन है जिनके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर है आज के इस रीडिंग में। एंड वो भी मेरे वीडियो को देखेंगे जब भी ये हमेशा की तरह टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप तक ये वीडियो पहुंचेगी आपके लिए कोई ना कोई संदेश जरूर होगा इसमें देवी देवताओं का। रिलीजियस, आप बहुत ही ज्यादा धार्मिक है, कोई बहुत ज्यादा धार्मिक है कोई पर्सन। व्हाट डिड यू डू टू मी, तो आपके यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये एनर्जी की कोई आपके जो 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 पर्सन आपके ऊपर चीजें किए कराए करते थे, तो उनके ऊपर हो सकता है कुछ चीजें पड़ी हैं, कर्मा ने हिट किया है, और वे उन्हें लग रहा है कि आपने कुछ चीजें की हैं उनके साथ, तभी उनके साथ है। लेट गो, जाने दो की एनर्जी यहाँ पे आपको भगवान बोल रहे जाने दो जो चीजें हुई हैं, ठीक है। तो पायलट की एनर्जी निकल के आई है और स्टबर्न की एनर्जी निकल कर आई है। तो हो सकता है कि आप कोई यात्रा पे हैं, या फिर कोई पायलट कोई हवाई मार्ग का यात्रा करने वाला है, या फिर उससे जुड़ी हुई कोई जॉब, कोई काम, कोई बिजनेस, कोई भी व्यक्ति से आप मिल सकते हैं। एंड स्टबर्न की एनर्जी निकल के आई है, कोई बहुत ज्यादा जिद्दी प्रवृत्ति वाला इंसान है, जिद्दी, बहुत ज्यादा जिद्दी है, क्योंकि उसे कुछ जानना है, कुछ बातें। एंड 2 मोर, कुछ बातें आपको जानना है और आप उसे जान के ही रहना चाहते हो, लेकिन आपसे छुपाई जा रही है बातें। आई एम क्रेजी अबाउट यू, कोई कह रहा है कि आप बहुत, कोई किसी के लिए क्रेजी है। इंटेंस वेव्स ऑफ इमोशन, बहुत ज्यादा इमोशन है किसी के दिल में, किसी के लिए बहुत फीलिंग है, एंड फीलिंग बहुत ज्यादा ही तेज है। वेव्स, बहुत सारे वेव्स उठ रह के उनके मन में, यहाँ ये एनर्जी निकल के आई है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपसे कितनी ज़्यादा रेजोनेट होती है। एंड अगर आप पर्सनली रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 7004440543, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं और बाकी डिटेल आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स।